इस पॉइंट से लेकर के अगर हम इस पॉइंट तक की बात करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक की अगर हम बात करेंगे, तो बायर का जो एसएल है यहां तक है, यहां तक क्लियर, आप लोग देख सकते हो यहां पर क्लियर। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेलर का एसएल, तो सेलर का एसएल यहां से लेकर के यहां तक की अगर हम बात करेंगे एग्जैक्ट, तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक की अगर हम बात करेंगे, तो यहां तक देख सकते हैं ये टोटली 350 पॉइंट का यहां पर सेलर का एसएल हो जाता है, ठीक। और आज के दिन क्या हुआ है, निफ्टी 50 फ्लैट खुली, जैसा कि मैंने अपने एनालिसिस के अंदर कहा था आप लोगों को, जो आज के दिन गैप अप या तो फिर फ्लैट खुल सकती है, ठीक है। सेटलमेंट कहां पर हुई थी, सेटलमेंट हुई थी 24,609 के आसपास सेटलमेंट हुई थी, ठीक। और ओपनिंग कहां पर लिया है, ओपनिंग लिया है 24,639 के आसपास, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। और जो क्लोजिंग दिया था कल के दिन 24,237 या फिर 38 के आसपास क्लोजिंग दिया था, ठीक है। और यहां पर देख सकते हो ये लॉजिक जो था ये बेस्ट लॉजिक था, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं, क्या कहता हूं, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होता है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए क्लोजिंग, क्लोजिंग यहां पर आप लोगों के सामने है, देखिए 24,237, ठीक है जी। यहां पर देखिए 24,237, ठीक है। और ओपनिंग 24,639। उसके बाद देख सकते हो फर्स्ट कैंडल में ही यहां पर देखिए जो लो लगाया था वो लगाया था 24,614 का, यानी कि जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था उसको यहां पर पहले ही कैंडल के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर दिया, क्लियर। और ये सबसे बड़ा लॉजिक है, ये सबसे बड़ा लॉजिक है। यहां पर देख सकते हो फास्ट मूवमेंट के साथ इस लेवल को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहां पर देख ही सकते हो सीधा एक अपसाइड का मूवमेंट। और मैंने कल के दिन आप लोगों को कहा भी था, जो मेरा व्यू था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने कहा भी था जो अगर फ्लैट खुलेगी उस कंडीशन में हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा। जो लोग नहीं देखे हो जाकर के देख लेना। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है और मेरा जो व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, आप लोगों के आगे रखता हूं, ताकि आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो सके। मगर आप लोग क्या करते हो, वीडियो को स्किप कर देते हो। 10 सेकेंड 15 सेकेंड वीडियो देखने से आप लोग बड़ा ट्रेडर नहीं बन जाओगे, इससे आप लोगों को नॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग सोचते हो हमने इस लेवल को देख लिया, अपने चार्ट के ऊपर लगा लिया, मगर अगर आपने सीखा ही नहीं कुछ, समझा ही नहीं कुछ, खुद से जाना ही नहीं कुछ, तो आप लोग क्या ही इस मार्केट में प्रॉफिट को बना लोगे। मैं ओपन चैलेंज कर देता हूं और डंके की चोट पर कह देता हूं, जो लोग ये समझ लेते हैं जो हम 10 सेकेंड या फिर 15 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड वीडियो को देखने से सारा कुछ सीख गया, मार्केट के अंदर ट्रेडर बन गया, तो उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूं ऐसे लोग मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते हैं। रीजन यही है कि कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग नहीं सीखोगे तो आप लोग इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। 2025 में आए हो, 2026 होने से पहले निकल जाओगे, क्योंकि आपको लॉजिक नहीं समझना है, आपको सीखना नहीं है। अगर सीखना नहीं है तो इस मार्केट में क्यों आए हो, फिर तो इस मार्केट से जाने में ही आपका अच्छा रहेगा। जितना सीखोगे, जितना समझोगे इस चार्ट को, उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। सीधी सी बात है, तुक्का लगेगा एक बार, लॉजिक लगेगा बार बार। अब लोग यहां पर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग यहां पर स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग में आप लोग क्या बना लोगे, स्कैल्पिंग में क्या बना लोगे, मुझे आप लोग बताना। स्कैल्पिंग में बहुत सारे लोग जो है लॉस करते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब ही है क्या, कम पॉइंट लेकर के मार्केट से निकल जाना, ठीक है ना। उसमें बार बार ओवर ट्रेड करोगे, और ओवर ट्रेड सबसे ज्यादा क्या करता है, लॉस करवाता है।
जो कि आप लोगों को पता ही नहीं है। ऐसी गलतियां आप लोग ना करें। और एक बात ध्यान में रख लेना, मैं किसी को कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप लोग कॉल बाय करें, पुट बाय करें। ठीक है, मेरा व्यू, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा माइंडसेट मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूं ताकि आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो सके। तो कृपया करके आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप लोग जो मैं प्रेडिक्शन करता हूं आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन करके देखा करो, आखिर वो लेवल कामकाज आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो चलिए बात करेंगे मंडे के दिन मार्केट के अंदर क्या मोमेंटम रह सकती है, किस तरीके से ओपनिंग ले सकती है, पूरी डिटेल में समझेंगे। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो आप लोग लाइक जरूर से जरूर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, कमेंट भी जरूर से जरूर करना और वीडियो को शेयर भी करना। कमेंट इसलिए मैं आप लोगों को कहा करने के लिए, देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मेरे से ही कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। और इस मार्केट में जितना सीखोगे उतना ही कम है। तो आप लोग अपना राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो चलिए अब अपने टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। लेवल टू लेवल देख सकते हो आज के दिन जो है कामकाज आई है या फिर नहीं आई है, देख सकते हो टोटल लेवल काम आई है, ठीक है। अब हमें देखना है जो मंडे के दिन किस तरीके से ओपनिंग हो सकती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेली चार्ट लगाएंगे। अब डेली चार्ट के ऊपर मैंने आप लोगों को क्या कहा था, मैंने आप लोगों को कल के दिन कहा था जो बाजार कभी भी इस तरीके से ऊपर नहीं जाती है, ऊपर गई डिप लिया, ऊपर गई डिप लिया और यहाँ पर देखो डिप लिया। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये भी कहा था, जाकर के देख लेना, 2 दिन पहले भी कहा था, अगर फ्राइडे तक 24,850 के ऊपर सस्टेन कर जाती है निफ्टी, तो आने वाले टाइम के ऊपर जो 26,277 का लेवल है ऑल टाइम हाई, वो भी टच करता हुआ नजर आएगा। और मुझे यहाँ पर लग भी रहा है और दिख भी रहा है। देखिए इस तरीके से ऊपर गई डिप लिया, फिर ऊपर गई, फिर डिप लिया, फिर ऊपर, यानी कि अगर देखोगे तो यहाँ पर ये देखो ये बॉटम नजर आ रही है। और ये अगर पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर देखो ये कौन सा पैटर्न है, अगर आप लोग पैटर्न बेस जानते हो तो ये मुझे लग रहा है डब्ल्यू पैटर्न और मुझे दिख रहा है। अगर ये नेकलाइन ब्रेकआउट किया तो एक ऊपर का मोमेंट आप लोगों को तगड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है ना, वो जब भी देखने को मिलेगा लेकिन मिलेगा, ठीक है। तो अगर आज के दिन 24,850 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग कर देती है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो आप लोगों को एक बड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी कि ऑल टाइम का जो हाई है वो भी आप लोगों को टच करता हुआ नजर आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि अभी मार्केट रनिंग के अंदर है, क्लियर। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमें यहाँ पर सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए सेम सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है मंडे के दिन निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है, जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर 75% चांस है जो मंडे के दिन निफ्टी गैप अप खुल सकती है और 25% यहाँ पर चांसेस है जो फ्लैट खुल सकती है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा व्यू था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब अपन लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो लेवल जो निफ्टी 50 के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है वो है ये 25,120 का, ठीक। अगला जो लेवल होगा वो होगा भाई साहब, ये एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 25,210 का। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो पहला जो लेवल होगा हमारे लिए वो होगा ये वाला 24,670 का, ठीक है जी। और अगला जो लेवल होगा वो होगा
24,525 का। ठीक, 2 लेवल नीचे 2 लेवल ऊपर। अगर निफ्टी मंडे के दिन गैप अप खुल जाती है, जिसकी चांसेस यहाँ पर 75% है, अगर गैप अप खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में इमीडिएट हम यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं बनाएंगे। यहाँ पर टाइम फ्रेम रखेंगे 15 मिनट का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पर क्या करके चलेंगे, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर ये जो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल करती है तो एक हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद एक हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो। ठीक, अब मान लीजिए गैप अप खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बन जाती है तो क्या होगा, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस होगा साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर बुलिश बनाएगी, हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोज करेगी, यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ सी के अंदर एंट्री बनाएंगे। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर रिस्की रह सकता है। अब मान लीजिए फ्लैट खुल जाती है, तो फ्लैट खुल जाएगी भाई साहब, सीधा 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश कैंडल बनाएगी हाई, बेरिश कैंडल बनाएगी लो, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे। बुलिश कैंडल बनाएगी, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, सी बाय करके चलेंगे कम क्वांटिटी के साथ, टारगेट लंबा नहीं रखेंगे। अगर निगेटिव बनाएगी और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी के अंदर एंट्री बनाएंगे, टारगेट लंबा नहीं रखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के नीचे, ठीक है, 24,670 के नीचे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, यहाँ पर वेट करना है। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनाएगी तो हाई मार्क कर लेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है तो सी बाय करके चलेंगे, टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 पॉइंट का रख करके चल सकते हैं। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर बेरिश कैंडल बना देती है तो लो मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कम क्वांटिटी के साथ पी के अंदर एंट्री बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगेन इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगी तो एक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। क्लियर। अब चलिए, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हो परफेक्ट लेवल काम किया है या फिर नहीं किया है। देखो 1 2 3 परफेक्ट लेवल, बिल्कुल परफेक्ट लेवल। तभी मैं आप लोगों को कहता हूं सीखा करो, नॉलेज को इंक्रीज करो। ठीक है, आप लोगों ने तो देख लिया ये 200 पॉइंट 300 पॉइंट का लेवल, अरे भाई मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं, मेरा प्रेडिक्शन कुछ और तरीके से है, क्योंकि मैं 12 साल इस मार्केट को दिया है। तो आप लोग इन चीजों को समझा करो, ठीक है ना। यहाँ पर तुक्के में काम नहीं होता, यहाँ पर बिना लॉजिक का कोई काम होता ही नहीं है जब तक लॉजिक नहीं होता है, चाहे मार्केट जहां मर्जी चली जाए। ठीक, तो चलो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो भाई साहब सीधा जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर वो होगा एग्जैक्ट लेवल होगा भैया ये 55,640 का, अगला लेवल होगा 55,734 का। ठीक है, नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल होगा, ठीक, ये एग्जैक्ट 55,050 का, अगला जो लेवल होगा 54,880 का। ठीक है, 2 लेवल ऊपर 2 लेवल नीचे। बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है, कुछ नहीं करेंगे, पहला 5 मिनट का कैंडल देखेंगे, अगर पॉजिटिव बनेगी तो हाई, निगेटिव बनेगी लो। पॉजिटिव कैंडल बनेगी, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर स्कैल्पिंग करके चलेंगे सी के अंदर। अगर निगेटिव कैंडल बनेगी, लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पी के अंदर एंट्री बनाएंगे, स्कैल्पिंग करके चलेंगे। ठीक है, गैप अप खुलेगी तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल निगेटिव बनेगी, लो मार्क कर लेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी के अंदर एंट्री बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बना देती है तो यहाँ पर हाई को मार्क कर लेंगे, और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे, टारगेट लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कॉल बाइंग करना रिस्की रह सकता है। ठीक, और
उसके बाद अगेन इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगी, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर सेफ सी के अंदर एंट्री बना सकते हैं, जो कि सेफ रह सकता है। क्लियर। अब मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है 55,000 के नीचे, ठीक है, या फिर आज के दिन अगर इस लेवल को टच भी कर देते हैं तो हमारे लिए लेवल ये काम का जाएगी 54,880 का। ठीक है, वैसे टच नहीं करना चाहिए, अगर टच भी कर देती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो लॉजिक यहाँ पर बताऊंगा सेम लॉजिक इस लेवल के ऊपर भी कामकाज आ सके। तो इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी, पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे, नेगेटिव बनेगी, लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, सी के अंदर एंट्री बनाकर चल सकते हैं, टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर बेरिश कैंडल बनाएगी तो यहाँ पर लो मार्क कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर पी की एंट्री बना सकते हैं, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।